आपको बता दें 7 बज चुके हैं और 5वें चरण में 61 सीटों पर मतदान शुरू होने वाला है। 12 जिलों की 61 सीटों पर हो रही है आज वोटिंग। 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। 693 में से 90 महिला हैं, प्रत्याशी शामिल हैं। और आपको बता दें 7 बजे से 6 बजे तक शाम को वोटिंग होगी। रायबरेली, कौशांबी में मतदान होगा। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी, बाराबंकी में भी चुनाव होगा। तो आज कई जगह मतदान होने जा रहा है, यानी 61 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है। 5वें चरण में सीटों पर जो मतदान होना है वो 61 सीटों पर होना है 12 जिलों की। और ये वोटिंग 7 बजे के बाद से ही शुरू होने जा रही है, यानी कुछ ही मिनट में ये वोटिंग शुरू होने जा रही है। 61 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से 693 उम्मीदवार मैदान में हैं, उसमें 90 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट में मतदान होना है। आपको बता दें अयोध्या से अमेठी तक ये मतदान आज होने जा रहा है। और कई दिग्गजों की किस्मत की जो है इस वक्त प्रतिष्ठा पे है, क्योंकि आज ये मतदान में उनकी ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। आपको बता दें जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मैदान में हैं और वो सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम से प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इलाहाबाद दक्षिण से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल नंदी भी चुनाव मैदान में हैं। और मनकापुर से आपको बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी चुनाव मैदान में हैं। तो कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और अवध में आपको बता दें तो इस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, आज मतदान होने जा रहा है। तमाम सुरक्षा के लिहाज से पुलिस वहां लगा दी गई है मतदान केंद्रों पर हर जगह, लेकिन 61 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है। और आपको बता दें तमाम दिग्गज इस चुनावी मैदान में हैं। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर राजा भैया तक इस चुनाव मैदान में हैं। तो अब ये देखना होगा कि किसके पक्ष में आज वोटिंग होगी और आने वाला 10 मार्च किसके हित का होगा। तो अयोध्या इस वक्त चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता अबुल बशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबुल बशर, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा। और पूरा चुनाव जो है वो अयोध्या पर टिका हुआ है, क्योंकि राम के नाम पर अब चुनाव हो रहा है। और जिलेवार मुद्दे भले ही बदलते हों, लेकिन अयोध्या में राम की नगरी है। तो क्या किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि मतदान होना शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा, किस तरह की तस्वीर है अबुल बशर आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए मैं अयोध्या के इस पाली और कटरा पोलिंग बूथ पर हूं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बूथ इसलिए हो जाता है क्योंकि साधु संतों की ये नगरी है और ज्यादातर साधु संत यहीं पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचते हैं। चाहे महंत राजू दास हो हनुमानगढ़ी के, या फिर विनय कटियार हो, राज्यसभा सांसद रहे हैं, या फिर माफ कीजिएगा, या फिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञान दास, इन सभी लोगों का पोलिंग बूथ यही है। और यहाँ पर ठीक है, मैं आऊंगा अबुल बशर आपके पास। हमारे साथ अनुराग भी जुड़ गए गोंडा से। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और अनुराग, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें हैं, और क्योंकि लगातार कई दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं, राजा भैया तक चुनावी मैदान में हैं, और इस बार बताया जा रहा है कि राजा भैया को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह की तस्वीरें हैं? हैदर जी, हम दर्शकों को बता दें कि सुबह के 7 बज गए हैं और गोंडा में मतदान शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज की टीम इस समय झंझरी ब्लॉक के बीरपुर जो प्राथमिक स्कूल है जहां पे मतदान हो रहा है वहां पर है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर ये जो मतदाताओं सुबह लाइन लगाकर अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अभी हम लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से उनमें जोश है और किस तरीके से। आपको साफ तौर से बता दें कि आज गोंडा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जो कैबिनेट मंत्री उनकी साख दांव पे, वहीं सांसद भूषण शरण सिंह है, उनके पुत्र प्रतीक भूषण शरण सिंह की साख दांव पर है। वहीं पूर्व मंत्री विनोद कुमार पंडित सिंह के पुत्र जो सूरज सिंह है उनकी साख दांव पे है। बेसिक शिक्षा मंत्री योगेश प्रताप सिंह है कन्नरगंज से, उनकी साख दांव पे है। तो आज गोंडा में जो 7 विधानसभा क्षेत्र है इसमें काफी वीआईपी लोग हैं जिनकी साख दांव पर है। और यहाँ से और लोगों से पब्लिक तरीके से वोट डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? बाबी सिंह बिसेन हमारा नाम है। हाँ। हम लोग पहले देश हित राष्ट्र हित में वोट करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। हम लोगों ने सोचा कि सुबह पहले वोट, उसके बाद फिर भोजन और जलपान। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको वोट डालने? बहुत अच्छा लग रहा है। कि क्या माहौल है आपकी? बहुत अच्छा माहौल है। यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में बाबा और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग आए हैं वोट करने और किस तरीके से आप
लोग बूथ पे आए हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद घर जाके कुछ आगे का काम होगा। और सबसे यही अपील है कि सब लोग निकल के मतदान करें। मतदान इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हैदर की जिस तरीके से लोगों में उत्साह है। लोगों ने कहा कि सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे, और लोग अपने घर से सुबह निकलकर बिल्कुल अनुराग, तो जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, पहले मतदान फिर जलपान तो हमने सुना था, लेकिन बाद में बाकी काम, ये आज भी सुन लिया। चलिए, महत्वपूर्ण है। और रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आपके पास भी आऊंगा। सुल्तानपुर में भी मतदान शुरू हो गया होगा, किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह से चुनावी मुद्दे हैं? हैदर, 5वें चरण के महासंग्राम का शुभारंभ हो चुका है। 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग मतदाता ये देखे जा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर मतदाताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मैं इस समय नगर पालिका परिषद की मॉडल पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट पर 44 प्रत्याशी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 2 महिला प्रत्याशी हैं और बाकी जो है क्या कहते हैं पुरुष प्रत्याशी हैं। यहाँ पर 1297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 2244 मतदेय स्थल है, 159 क्रिटिकल यहाँ पे वो पोलिंग बूथ है। इसके अलावा 1338 सामान्य बूथ है। सुल्तानपुर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी स्थान पर 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई है। मतदान केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन या जो एजेंट है उनको ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा मित्र और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस समय मैं नगर पालिका परिषद की मॉडल पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर पीएससी के जवान भी तैनात हैं, साथ ही पुलिस के बल भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, तो पुलिस भी मौजूद है और तमाम निगरानी में मतदान शुरू हो चुका है। अबुल बशर, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। अबुल बशर, जिस तरह से अयोध्या को लेकर पूरा दंगल हो रहा है, चुनावी दंगल अब पूरा अयोध्या पर ही डिपेंड होता है, और ऐसे में किसका मंगल होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह से मतदान हो रहा है? देखिए, 7 बजते ही यहाँ मतदान शुरू हुआ है और सबसे खास बात यह है कि अयोध्या बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या नगरी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। भगवान श्री राम की नगरी है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। और अयोध्या में कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 सीट बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल, इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। क्योंकि देखिए, अयोध्या सीट इस लिहाज से बेहद खास हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर कहीं से पहचान नहीं है, यूं कहूं कि 2 सीट से लेकर यहां तक सत्ता तक पहुंचने की का जो रास्ता रहा है वो कहीं ना कहीं अयोध्या से होकर ही पहुंचा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। इसीलिए तमाम जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर उन्होंने वर्क किया है, काम किया है। तमाम नेताओं का यहाँ पर वर्क हुआ है। और दूसरी चीज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अपने कार्यकाल, जो 5 साल का कार्यकाल उनका बीता, उसमें करीब 50 बार आसपास वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। अबुल बशर, राम की नगरी किसको पसंद करती है या राम की नगरी वासी किसको पसंद करेंगे, तो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से राम की नगरी पर ही सब डिपेंड है, और ऐसे में जो राम की नगरी में लगातार कहा जा रहा है 2017 का जो चुनाव था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन था बीजेपी का, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब क्या चुनौतीपूर्ण हो गया है? 2022 में कुछ बदलाव की स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार 2017 जैसा माहौल नहीं है। इस बार कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी चीज, तमाम और दूसरे मुद्दे आ गए हैं, क्योंकि 2017 का जब चुनाव था उस बार राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीजें कि सपा सरकार जब 2012 में बनी थी तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार वही फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही है। तो लेकिन जो और भी तमाम सारी चीजें हैं, जैसे
चाहे बुनियादी वो मुद्दों की राशन अगर हम बात बात है, करें, वो अबुल बशर, बुनियादी- बुनियादी मुद्दों की हम बात करें तो किस तरह के बुनियादी मुद्दे हैं? क्या वाकई विकास हुआ है अयोध्या में? क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन बाकी विकास पर अगर हम नजर मारें तो बाकी विकास हुआ है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी लगाव रहा है। करीब 50 बार के आसपास वो अयोध्या पहुंचे जी। हैं। हर कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचते थे। और दूसरी चीज, तमाम योजनाएं उन्होंने यहाँ दे रखी है, चाहे श्री राम एयरपोर्ट की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो। हालांकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो भी सिर्फ पेपर में है और उनको जमीनी स्तर पे उन्हें अभी लाना है। लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल है, सरकार इसी बात को लेकर, या भारतीय जनता जी। पार्टी इसी बात को लेकर चुनाव मैदान में है कि एक बार का कार्यकाल उन्हें और मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल के वक्त में उन्होंने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया है, उसके बाद अब उसे जमीन पे आने की जरूरत है। और ऐसे में विकास कार्य या अयोध्या का जो विकास कार्य है वो कहीं ठप ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आना एक बार मौका और दिया जाना चाहिए। इस तरीके से इस बार के चैलेंज जो यूपी इलेक्शन में है, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार वापसी करेगी। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे जो इस बार आपको वोट करने वाले? ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हमारा विश्वास है कि मोना जी जीतेंगी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। नाथ ने रोड शो किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने अंतिम दिन रोड शो किया। तो ऐसे में दोनों लोगों के लिए काफी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी यहां से अगर सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश होगी। और राजनीति में संदेश बेहद मायने रखता है। संदेश ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे के सहारे या जिन चीजों के सहारे चुनाव मैदान में थी, वो मुद्दे उन पर भारी पड़ गए और वो बिल्कुल। तो ये अब देखेंगे कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किस पर हावी होगा, या किसका मंगल होगा या किसका दंगल चुनौतीपूर्ण होगा, ये सब देखना होगा। अनुराग सिंह, आपके पास आना चाहूंगा। अनुराग, जिस तरह की तस्वीरें लगातार आपके पीछे देख रहे हैं, अब कतारें बढ़ती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं और मतदान होता जा रहा है, क्या कुछ लोगों को लग रहा है, क्या कितना उत्साह के साथ अब मतदान करना शुरू कर दिया है लोग? मतलब इलाकाई पुलिस नहीं। हैदर जी, हम दर्शकों को बता दें कि इस समय हम बीरपुर झंझरी ब्लॉक के जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर 7 तरीके से सुबह के 7 बज चुके हैं और पोलिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। और पोलिंग स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिख रही है। लोगों में इस चुनाव को लेकर एक उत्साह है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें और लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, तो बिल्कुल मतदान का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं लोग। गोंडा से हमारे संवाददाता लगातार आपको बता रहे थे, सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए। रवि, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की कतारें, क्या लोग बढ़ते जा रहे हैं मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर? रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हैदर, भगवान श्री राम के पुत्र कुश की नगरी सुल्तानपुर, जिसका पुराना नाम कुशभुवनपुर भी है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ की 5 विधानसभा सीटों के लिए काफी रोमांचक मुकाबला है। इस समय सुल्तानपुर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो भी मतदाता है उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके अंदर काफी खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद मॉडल पोलिंग बूथ पर, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी भारी संख्या में एक कर यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक रूप से यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुबह से ही मतदाताओं की कतारें धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही हैं और लोगों में मतदान को लेकर के अनुराग, काफी उत्साह मैं है। रोकना चाहूंगा रवि आपको। अनुराग, आपके पास कोई मतदाता इस वक्त है जो कुछ कहना चाह रहा है? में उत्साह है और क्या देखते हैं, कैसे देख रहे हैं आज यहाँ पे मतदान हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? भाई, विकास का है, जितना विकास हुआ है इस पार्टी में उतना कभी भी 70 सालों में नहीं हुआ। आज वो से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से लोग विकास के मुद्दे पर वोट दे सब। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की। अनुराग, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये 10 मार्च को पता चलेगा कि सरकार विकास किसकी की बात बनेगी। कर रहे हैं और सीधा पूछिए कि किस तरह के मुद्दे हैं
और किस तरह से वो किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी अनुराग आपके इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या पसंद करती हैं, किन चीजों की जरूरत है। जी, ये बताइए यहाँ पर क्या मुद्दा है चुनाव में, क्या चुनाव में सबसे बड़ी बात है लोगों के प्रति जागरूकता। मुद्दा क्या है यहाँ पे? विकास केवल मुद्दा है। ठीक है, ठीक है अनुराग, कोई महिला इस वक्त आपके इर्द गिर्द नजर आ रही हैं? इन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। महिला आपके इर्द गिर्द नजर आ रही हैं? महिलाएं हुई हैं और अभी महिलाओं को और हमारे साथ एक पुरुष भी हैं मतदाता, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से उत्साह है और क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे। महिलाएं भी आ गई हैं, इनसे जानेंगे किस मुद्दों को लेकर वोट डालने आई हैं, क्या लग रहा है बताइए। और आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, इधर आइए। क्या लग रहा है, वोट डालने आई हैं? क्या लगता है आपको किस मुद्दे पे वोट होगा यहाँ पर? क्या मुद्दा क्या होगा? क्या महसूस कर रहे हैं लोग वोटिंग करते हुए? सीधा सवाल, किसको वोटिंग करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये कोई सवाल नहीं है। सीधा सवाल पूछिए कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं, किन चीजों की जरूरत वो महसूस करते हैं अपने क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में कितना क्या जरूरत है जो होना चाहिए जिसके लिए आपको वोट डालने हैं? खड़ा किया है उधर ना, बाइक जा रही है ना। अरे 2 मिनट रुक जाओ ना, लाइव चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साफ तौर से कह रही है कि सरकार और इनको कॉलोनी मिले, आवास मिले, तो सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी चीजें मिल सकें, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग विकास के मुद्दे पर लोगों में एक उत्साह दिख रहा है और लोग पोलिंग स्टेशनों पहुंचकर वोट डालने निकले हुए हैं। बिल्कुल, तो काफी उत्साह नजर आ रहा है, न सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिला भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और सीधे तस्वीरें लगातार अनुराग आपको दिखा रहे थे। रवि श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रवि, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अलबशर के पास में आना चाहूंगा। अलबशर, किस तरह की तस्वीरें, बदलाव होता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है? मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ कतारें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और इसीलिए मैं मतदान केंद्र पर ही हूँ, कटरा पर हूँ। और यहाँ पर चूंकि साधु संतों का काफी वोट है और ऐसे में ये साधु संतों की नगरी भी है, और इस लिहाज से यहाँ संतों का जमावड़ा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ लोग पहुंचना शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा माना जा रहा है कि भीड़ होगी, कतारें होंगी, और लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी चाक चौबंद दिख रहे हैं। और मैं तस्वीरों में दिखाऊं अगर आपको, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह मतदान से पहले मंदिर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी भी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर है वो भी महत्वपूर्ण होगा। ये सारी तस्वीरें आज इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह की तस्वीरें, मंदिर की ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार के साथ वो मंदिर पहुंचे हुए हैं, सीधे ये तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इस वक्त माथा टेकते हुए वो नजर आ रहे हैं। माथा टेक रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं। मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अबुल बशर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह के लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी कोविड भी बरकरार है, कोविड को लेकर किस तरह के पालन किए जा रहे हैं, किस तरह की ख्याल रखे जा रहे हैं? अबुल बशर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं रवि श्रीवास्तव आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन